नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा। क्राइम तक पर आपका स्वागत है। माफिया क्वीन के इस एपिसोड में हम बात करेंगे 3 ऐसी महिलाओं की जिन्हें गिरफ्तार किया गया, सजा सुनाई गई, उस सजा को कम भी किया गया। लेकिन ये 3 महिलाएं फेमस क्यों हैं? दरअसल इन तीनों महिलाओं को गावित सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने बच्चों को किडनैप किया और उनका कत्ल भी किया। इसके पीछे की वजह इस पूरी कहानी में आपको बताई जाएगी, लेकिन शुरुआत करते हैं इन तीनों महिलाओं के नाम से। देखिए, देश में कई अपराध होते हैं जिनमें जो महिलाएं हैं, अब जो मैंने आपको लगातार जो कहानियां बताई हैं उनमें महिलाओं के नाम टॉप पर रहे हैं। फीमेल क्रिमिनल्स की हम इस एपिसोड में बात करते हैं, तो जहां पर अब इन 3 महिलाओं का नाम भी लिया गया है। इनका नाम है रेणुका शिंदे और सीमा गावित। इसमें तीसरी महिला का किरदार भी आगे आपको बताया जाएगा। और अब इन सीरियल किलर बहनों की बात की जाएगी। इस क्राइम में इन दोनों बहनों की मां भी शामिल थी। जो तीसरा किरदार मैंने आपको बताया वो इन दोनों बहनों की मां थी। बहनें मां के साथ मिलकर लोगों को किडनैप करती थी और फिर उनका कत्ल करती थी। इनमें बच्चे भी शामिल थे, बड़े भी शामिल थे। साल 90 से लेकर 96 के बीच की बात है। जगह कोल्हापुर, नासिक, पुणे और कई शहरों से इन महिलाओं ने बच्चों को किडनैप किया। यानी कि इन्होंने अपना नेटवर्क इन तमाम शहरों में फैलाया हुआ था, जहाँ से बच्चों को उठाती थी और उसके बाद आगे की चाहे वसूली करना या उन्हें मार डालना हो, ये तमाम चीज़ें ये तीनों महिलाएं करती थी। इससे पहले महिलाएं भीड़ भाड़ वाले इलाकों में चोरी किया करती थी। यानी कि जब तक इन्होंने कत्ल नहीं किया उससे पहले छोटी मोटी चोरी करती थी, लेकिन जब लालच बढ़ा उसके बाद इन्होंने किडनैप करना शुरू किया लोगों को और फिरौती मांगना शुरू किया। एक वक्त की बात है जब इन्होंने भीड़ भाड़ वाले इलाकों में यानी कि एक मंदिर के आसपास चोरी की, जिसके बाद लोगों ने इन महिलाओं को पकड़ लिया था। जिसके बाद जैसे तैसे ये महिलाएं उनके चंगुल से निकलकर भागती हैं। यानी कि अगर उन्हें तभी गिरफ्तार कर लिया जाता तो शायद उन लोगों की जान बच जाती जिनका कत्ल इन महिलाओं ने किया। कुछ सालों बाद बहनों ने मां अंजना बाई के साथ मिलकर, यानी कि मां का नाम अंजना बाई है, जिसके साथ मिलकर किडनैपिंग को अंजाम दिया और कई ऐसे नेटवर्क बनाए जहां पर गाड़ियों का इस्तेमाल किया जाता था। लोग उस गाड़ी में किडनैप करके इन लोगों को ले जाते थे और फिर आगे का जो भी प्रोसेस होता था, चाहे वो लोगों के घर पे फ़ोन करके पैसे मांगना, अगर पैसे नहीं मिल रहे हैं तो उस बच्चे को मार डालना, ये तमाम चीज़ें इन तीनों ने की। उन्हें बड़ा करके वो उन बच्चों से चोरियां भी करवाती थी, क्योंकि अब आप किसी शख्स को अगर कन्विंस कर रहे हैं तो ऐसे में अगर बच्चे को कन्विंस करना सबसे ज़्यादा आसान होता है। बच्चे को किडनैप किया, उसे खिलाया, उसे पढ़ाया और उसके बाद उसे चोरी करने के लिए सड़कों पर छोड़ दिया। ये नेटवर्क दिल्ली में भी आपने कई जगह पर देखा होगा, यूपी में भी कई जगह देखा जाता है। तो वही नेटवर्क इन महिलाओं ने भी फैलाया था, जहाँ पर बच्चों को चोरी करने के लिए इन्होंने एक टीम तैयार की। इसके अलावा पकड़े जाने के डर से वो इन बच्चों को मार डालती थी। यानी कि जब दिमाग में ये आया कि या तो बच्चा पकड़ा जाएगा तो इनके गले तक भी तलवार पहुंच सकती है, तो इसलिए उन बच्चों को रास्ते से साफ कर दिया जाता था। कई सालों तक ये सिलसिला चलता रहा। 96 में पुलिस ने एक किडनैपिंग केस में नासिक से दोनों बहनों को गिरफ्तार कर लिया था। आखिरकार ये बहनें गिरफ्त में आ चुकी थी। 96 की बात है जब इन महिलाओं को पकड़ा गया, वो भी उसी दौरान जब नासिक में किडनैपिंग चल रही थी। पूछताछ में दोनों बहनों ने कई राज उगले, जिसे सुनने के बाद पुलिस भी हैरान हो जाती थी, क्योंकि बच्चों को पकड़ लेना, उनको बड़ा करना, उसके बाद एक टीम तैयार करना जो चोरी करेगी या भीख मांगेगी, तमाम चीज़ें जहाँ से बस सिर्फ पैसे इन लोगों की जेब में आए। खुलासा हुआ कि इन तीनों महिलाओं ने 13 किडनैपिंग की थी, जिसमें से 9 की हत्या की गई थी। यानी कि 9 मर्डर केसेस इन महिलाओं पर हैं। इसके अलावा रेणुका के पति ने, यानी कि उन दोनों बहनों में से जो एक महिला है, उसके पति ने सरकारी गवाह बनकर पुलिस की मदद की, सरकार की मदद की। उसने बताया सारी चीज़ें कि उसकी पत्नी क्या क्या करती थी, किडनैपिंग में कितना रोल था, क्या प्लानिंग थी, कितने लोग शामिल थे। इस पति ने सारी चीज़ें सरकार को बताई। इसके बाद दोनों को जेल भेजा गया, दोनों सिस्टर्स को जेल भेजा गया। मुंबई के अलावा कई हिस्सों में किडनैपिंग के लिए तीनों महिलाओं को मास्टरमाइंड माना गया था। यानी कि दोनों बहनें और उनकी मां अंजना बाई को मास्टरमाइंड माना गया था। कई शहरों में इनके नाम काफ़ी ज़्यादा फेमस थे। दोनों बहनों को जेल भेजा गया। उनकी मां की मौत किसी बीमारी की वजह से हो जाती है, यानी कि वो गुजर गई थी। उसके बाद दोनों बहनों को जेल में रहना पड़ा। 2001 में दोषी पाए जाने पर इन दोनों बहनों को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, लेकिन 2022 से पहले कई बार फांसी की जो सज़ा थी उसको कम करने के लिए याचिका दायर की गई, जो खारिज हो जाती थी। लगातार ये प्रोसेस लंबा चलता रहा। दोनों बहनों की तरफ से याचिका दायर की जाती थी कि इस फांसी की सज़ा को रोक दिया जाए या कम कर दिया जाए,
इसके बाद 2022 में फिर फांसी को कम करके आजीवन कारावास में तब्दील कर दिया गया, लेकिन इससे पहले हमेशा उनकी याचिका खारिज होती गई। लेकिन अब वो उम्र कैद की सजा में तब्दील कर दी गई, यानी कि दोनों बहनों को उम्र कैद की सजा दे दी गई है। तीसरी महिला जो इनकी माँ थी, उसकी मौत बीमारी की वजह से हो जाती है। तो इन तीनों महिलाओं ने कैसे किडनैपिंग का ये पूरा जाल बिछाया, कैसे लोगों को किडनैप किया, छोटे बच्चों को किया, उन्हें बड़ा किया, फिर उनसे चोरी करवाई, तमाम नेटवर्क इन बहनों ने बनाया था, जिसमें उनकी माँ भी शामिल थी। लेकिन इन दोनों बहनों को गिरफ्तार किया गया, सज़ा दी गई फांसी की, लेकिन उसको फिर उम्र कैद की सज़ा में तब्दील कर दिया गया। तो ये थी इन बहनों की कहानी जो मैंने आपको बताई। अगर आप कोई ऐसा नाम जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इस पूरी कहानी को देखिए और हमें बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसा लगा। धन्यवाद।